वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक और कार इनाम में दी। इंतजामिया के मुताबिक अरशद नदीम को वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कार रजिस्ट्रेशन नंबर 9297 अलॉट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के कोच को भी 50 लाख रुपए इनामी रकम का चेक दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी हीरो अरशद नदीम को मुलाकात के लिए बुला लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से अरशद नदीम के लिए इनाम का ऐलान मुतवक्के। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी से यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गई। कौमी हीरो अरशद नदीम आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस तशरीफ़ लाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। पावर सेक्टर में कई महीनों से मेहनत की है। हमें सनत, ज़राअत और इंडस्ट्री को बहाल करना है। FBR के लिए कंसल्टेंट हायर कर लिए हैं। 77 साल की बीमारियों से हमें जान छुड़वानी है। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए हर वजारत को पेपरलेस करेंगे। अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने पाकिस्तानी कौम के लिए मेडल जीता है, वो भी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। पूरे पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए दुआएं की, अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा है। और ऐसे में वतन वापस आया, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा, लोगों का प्यार और मोहब्बत देखा। अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ कि लोग इतना प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। गोल्ड मेडल जीतकर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो लोगों का प्यार सोच से बढ़कर पाया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गुड मॉर्निंग पब्लिक में गुफ्तगू। कहा, लोग अभी तक प्यार दे रहे हैं, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। नौजवानों के लिए पैगाम है कि आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला इसका फल जरूर देता है। आइंदा मुकाबलों के लिए खुद भी तैयारी करूंगा और नौजवानों को भी कराऊंगा। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। कहा, हुकूमत से महंगाई, बदअमनी और मईशत नहीं संभल सकी। मौजूदा हुकूमत के वादे पूरे नहीं हो सके। वक्त आ गया है कि अब अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। असद कैसर ने दावा किया कि मौलाना भी हमारे साथ चलने के लिए राजी हो गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, महमूद खान अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। जमात इस्लामी और BNB मैंगल के वफ्द की भी मुलाकात। अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की जा रही है। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। अदालती हुक्म पर इस केस की तफसीली इंक्वायरी की गई, जिसके बाद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी निज़ाम पर फ़ख्र है। DG ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल तफसील से बयान किए। कहा, फौज में खुद एहतसाबी कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज का आपस में गहरा ताल्लुक था। दोनों के सुसर भी इंतहाई करीब रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई के हालात वाक़यात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ रहा। जनरल फैज हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फौज का अंदरूनी निज़ाम मुतासिर हो तो मेरिट पर इंतहाई सख्त फैसले होते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद के खिलाफ कुछ साबित हो चुका होगा, इसलिए तहवील में लिया गया। फैजाबाद धरने में लोगों को उठाने में फैज हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था।
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी से लेकर हाउसिंग स्कीम के मालिक मोइज अहमद सुप्रीम कोर्ट गए। अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। 12 मई 2017 को रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के मुबैना केस में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज खान की रहायशगाह पर छापा मारा। सोने और हीरो के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान लूट लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। ISI के कुछ साबिक ओहदेदारों को भी हाउसिंग स्कीम के गैर कानूनी कब्जे में मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मुज़म्मत हैं। वज़ीर दाखिला ने लंदन में बरतानवी हममनसब से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक को इस हवाले से मुश्तरका इक़दाम उठाने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। शहदा के खानदानों के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम। अली अमीन गंडापुर का पुलिस रेस्क्यू समेत दीगर सूबाई महकमों के ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहल खाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का फैसला। पाक फौज और FC के शहदा के वर्सा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज़ मुख्तलिफ सरकारी हाउसिंग स्कीमों में दस्तयाब 500 प्लॉट से किया जाएगा। शहदा के वर्सा को प्लॉट्स देने का मकसद खानदानों की मौशी सपोर्ट करना है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से मासरत कर ली। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक पेश हुए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। केस की फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जाएगी। अमेरिका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया। कहा, बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। बांग्लादेश में वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने के बाद भारत फरार होने वाली शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका को हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक पेश हुए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है कि इसकी फाइल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जाएगी।